हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 16 के व्लॉग में। आज का शेड्यूल थोड़ा बड़ा है। मैंने सोचा है आज सबसे पहले मैं सेशनल टेस्ट से स्टार्ट करूं। तो आज मैं मैथ्स के 2 सेशनल टेस्ट दे रही हूं और जितने भी सेशनल टेस्ट मैं दे रही हूं वो टेक्स्ट बुक ऐप पे दे रही हूं। और जब मैंने लास्ट टाइम दिया था ना सेशनल टेस्ट तो टाइम अप हो गया था और मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम थे। सो मैंने इस बार कोशिश किया है कि मैं जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करूं और अपने मार्क्स को इंक्रीज करूं। सो इस बार अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने टाइम पे क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं बने थे। अभी मेरा मैथ्स का सिलेबस भी बहुत सारा बाकी है। इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, देन इसके बाद फिर मैथ्स में ज़्यादा फोकस करूंगी। सो मैंने सेशनल टेस्ट 2 दिए थे, एक में 32.5 एंड एक में 36 आए थे। कल 29 मार्क्स थे, कल के कंपैरिजन में सही आए हैं आज। और इसके बाद मैं कैलकुलेशन शीट प्रैक्टिस की थी, 23 मिनट में कंप्लीट हो गया था, मैंने टाइमर लगाया हुआ था। देन उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किए और डेली मैं 20 करंट अफेयर्स कर रही हूँ। और हाँ, ये मैं करंट अफेयर्स यूट्यूब से ही कर रही हूँ। एक चैनल है इंडोलॉगस करके, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। तो मैंने सोचा है कि मैं डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करती जाऊं। सो जनवरी में टोटल 140 करंट अफेयर्स हैं, यानी 140 क्वेश्चंस हैं। सो मैंने सोचा है डेली 20 करूंगी अभी, क्योंकि शुरू में याद नहीं होता है जल्दी। करंट अफेयर्स एक दिन में याद नहीं होगा, डेली डेली रिवीजन करना रहता है। सो मैंने सोचा सैटरडे संडे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूंगी। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश, और इंग्लिश में कर रही हूँ मैं OWS A4 के। और आज मैंने चैप्टर A4 में 100 से लेके 150 तक के OWS पढ़े हैं। आपको एक फ्लावर दिखाती हूँ, ये बहुत क्यूट लग रहा था, सो मैंने इसकी पिक ली थी, बाहर सड़क में लगा था। देन उसके बाद फिर मैंने स्टडी किया सिनोनिम्स। सो पहले मैं सिनोनिम्स पढ़ रही थी A to Z वोकैब रानी मैम का। सो उससे एक बार रिवीजन हो चुका है मेरा, तो मैंने सोचा है कि ब्लैक बुक से भी स्टार्ट कर दूं। सो ब्लैक बुक से भी मैंने शुरू कर दिया है, वो भी 100 इंपॉर्टेंट वाले। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश, और इंग्लिश में आज नरेशन की सेकंड क्लास ले रही हूँ मैं। इंग्लिश में नरेशन में 3 चैप्टर और बाकी हैं। देन उसके बाद फिर इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करूंगी। और इंग्लिश का नरेशन की क्लास लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग, और रीजनिंग में आज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इनइक्वालिटी एंड क्लॉक चैप्टर का। सो इनइक्वालिटी में कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे, जो जैसे मैंने पहले प्रैक्टिस किए थे मॉक टेस्ट में, वो सारे बन गए थे। बट जो जो स्टेटमेंट वाले आए थे उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, पर सर ने एक बार जब समझा दिया ना तो बन गया। देन उसके बाद फिर मैंने क्लॉक चैप्टर रिवाइज किया, और क्लॉक चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने इस MTS में गलत करके आए हैं। सो मैंने सोचा है कि इस बार अच्छे से मैं पढ़ूंगी इसको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी। सो क्लॉक चैप्टर में मैंने जो नोट्स बनाई हैं उसमें मैंने 0 डिग्री एंड कुछ फॉर्मूला थे 30H माइनस 11/2m, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मैंने कर ली थी। कुछ बचे हुए थे, उसको मैं बाद में करूंगी। देन उसके बाद फिर मैथ्स स्टार्ट किया, और लगभग 4 बजे रात को, मतलब सुबह हो गई थी, तब मैं पढ़ रही थी क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा पढ़ ही लेती हूँ। सुबह फिर 9 बजे उठा सैटरडे को, एंड देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया अपना GS पोर्शन। सो कल मैंने इंग्लिश कवर किया, रीजनिंग कवर किया एंड मैथ्स कवर किया। मैथ्स में अभी मेंसुरेशन की क्लास बाकी है। सो इतनी सारी चीज़ें कवर किए, फिर भी एक दिन में नहीं हो पाता है। शेड्यूल मैं ऐसे बनाती हूँ कि मेरी हर चीज़ कवर हो जाए, भले मुझे 2 दिन लग जाए। सो मेरा शेड्यूल 2 दिन का रहता है। सो GS में मैं आज कर रही हूँ, सो आज पढ़ रही हूँ मैं बायो, और बायो में आज पढ़ रही हूँ मैं एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम कल कंप्लीट कर लिया था, एनिमल किंगडम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा, एन्कोडर्मा, चौडाटा, ऐसे करके नाम हैं जिनके अर्थ वर्म का पूछ लेगा क्या है, स्टारफिश का पूछ लेगा, डॉगफिश का पूछ लेगा, शार्क क्या है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है का मतलब है कि हम किंगडम या फिर फाइलम के बारे में पूछते हैं। देन बायो के बाद स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स मेरे लिए इतना बोरिंग लगता है कि मुझे बहुत जल्दी नींद आती है। मैं 10-15 मिनट में ही मुझे नींद आने लगती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना खाकर, पानी पीकर कैसे भी टाइम पास करूँ कि मैं क्लास कंप्लीट कर लूँ। एक बार कंप्लीट करूँगी तो थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, देन दोबारा पढ़ूँगी तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, जो
नहीं याद हुआ था पहली बार में, सो इस तरह मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये सब्जेक्ट। और आज इकोनॉमिक्स की क्लास 1 घंटा 45 मिनट की थी और इसे कंप्लीट करने में मुझे 4 घंटे लग गए, क्योंकि मैं बीच में सो गई फिर। सो थोड़ा-सा टाइम लग गया था इसको कंप्लीट करने में, बट मैंने इसको कंप्लीट कर लिया आज ही। और आज इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हम पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एफडीआई, एफपीआई एंड फिर उसके बाद डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन रिजर्व कौन से होते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया, एसडीआर हो गया, आरटीपी हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा ग्लोबल 5 करेंसी बास्केट है वो पढ़ा हमने, आईएमएफ के बारे में पढ़ा, फिर नॉस्ट्रो वोस्ट्रो पढ़ा, रीर और नीर जो होता है उन सब के बारे में, डिप्रिशिएशन, डिवैल्यूएशन, इन सब के बारे में पढ़ा। साथ ही इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट, हॉट, हीटेड, चीप, डियर, ये सारी करेंसीज पढ़े। सो इतनी सारी चीजें एक ही क्लास में, वो भी सारी चीजें न्यू लग रही थी। कुछ ही चीजें ऐसी थी जो पहले कभी मॉक में देखा था, रीर नीर देखा था, करेंसी के बारे में देखा, एफडीआई, एफपीआई और आईएमएफ के बारे में देखा था, बट क्वेश्चंस नहीं बनते थे फिर भी। बट ये है कि अब बार बार पढ़ूंगी ना तो याद हो जाएगा। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज मैं भगत सिंह एंड रिवोल्यूशनरी एक्शंस के बारे में पढ़ा। सो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा एचआरए, एचएसआरए और बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं इन्हीं टाइम पे। और साथ में हंगर स्ट्राइक, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, चिटगोंग आर्मरी आर्मरी केस होता है, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। सो बहुत सारी चीजें इसमें भी हमने कवर की है। देन इसके बाद एनटीपीसी का मॉक लगाया था जिसमें मेरे मार्क्स थे 67 एंड लाइव मॉक लगाया था ऑलिव बोर्ड में जिसमें मेरे मार्क्स थे 126। सो मेरा शेड्यूल में इतनी सारी चीजें मैंने कवर की हैं, मेंसुरेशन भी कर लिया था बस। सो शेड्यूल में लगभग सारी चीजें हो गई थी, बस एक क्लास 6 रह गई थी मेंसुरेशन की, जो कि मैं अगले दिन कर लूंगी और शेड्यूल भी लगा दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू।